9 महीने की कठिन और भावनाओं से भरी यात्रा के बाद जब आखिरकार कियारा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो घर का हर कोना बेचैनी से भर गया। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक-टिक जैसे हर सेकंड को भारी बना रही थी और शौर्य की सांसें तेज होती जा रही थीं। वह बार-बार पानी का गिलास भरकर लाता, कभी डॉक्टर को फोन करता, कभी कियारा का माथा सहलाता, पर अंदर से वह पूरी तरह घबरा चुका था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं रहने वाली। अस्पताल पहुंचते ही स्ट्रेचर पर लेटी कियारा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक साथ डर, भरोसा और दर्द तैर रहा था। शौर्य ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार के वे घंटे उसके जीवन के सबसे लंबे घंटे बन गए। उसे अपने बीते दिनों की हर छोटी-बड़ी बात याद आने लगी। वह समय जब उसने जिम्मेदारियों को हल्के में लिया था, जब उसने सोचा था कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, जब उसने कियारा की मासूम बातों पर मुस्कुरा तो दिया था, पर उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की थी। आज वही मासूम लड़की अंदर जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी और वह बाहर खड़ा अपने आप से सवाल कर रहा था कि क्या वह सच में इस रिश्ते के लायक था। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि बधाई हो, बेटी हुई है। उस एक वाक्य ने जैसे उसकी सारी घबराहट को आंसुओं में बदल दिया। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और मन ही मन वादा किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहेगा। जब नर्स ने छोटी सी गुलाबी कंबल में लिपटी बच्ची को उसकी बाहों में रखा, तो उसे लगा जैसे दुनिया की सारी जिम्मेदारी उसकी हथेलियों में आ गई हो। बच्ची की बंद पलकों और हल्की सी हरकत ने उसके दिल को पूरी तरह बदल दिया। दूसरी तरफ जब कियारा को होश आया और उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया, तो उसके चेहरे पर दर्द के बावजूद एक अद्भुत शांति थी। वह बच्ची की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर हल्के से मुस्कुरा रही थी, जैसे अचानक उसे अपने अस्तित्व का नया अर्थ मिल गया हो। घर लौटने के बाद दिन और रात का फर्क खत्म हो गया। बच्ची कभी भी रो पड़ती और दोनों घबराकर उठ जाते। पहले जो घर शांत रहता था, अब वहां किलकारियों और रोने की आवाजों का संगीत गूंजने लगा। कियारा, जो पहले छोटी-छोटी बातों पर रूठ जाती थी, अब बिना शिकायत रातों की नींद त्याग देती। वह बच्ची को गोद में लेकर कमरे में चक्कर लगाती, लोरी गाती और खुद थक जाने के बावजूद मुस्कुराती रहती। शौर्य कई बार दरवाजे से टेक लगाकर उसे देखता और सोचता कि माँ बनने के बाद एक लड़की कितनी बदल जाती है। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, तो दोनों बिस्तर पर बैठे अपनी सोती हुई बेटी को देख रहे थे। कियारा ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या हम अच्छे माता-पिता बन पाएंगे? शौर्य ने पहली बार बिना मजाक किए गंभीर होकर कहा कि हम सीख रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है। उसने स्वीकार किया कि उसने कई बार जल्दबाजी की, कई बार उसे समय देना चाहिए था, कई बार उसकी बातों को हल्के में लिया, पर अब वह हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करेगा। उस रात दोनों के बीच पहली बार खुलकर बातचीत हुई, जिसमें शिकायतें भी थीं और स्वीकारोक्ति भी। धीरे-धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आने लगा। अब वे छोटी बातों पर बहस करने के बजाय समाधान ढूंढते, जिम्मेदारियां बांट लेते। शौर्य ऑफिस से लौटते ही बच्ची को गोद में उठा लेता और कियारा को थोड़ी देर आराम करने को कहता। कभी वह खाना बनाता तो कभी कपड़े धोता। पड़ोस की आंटियां जब आती तो कहती कि आजकल के लड़के इतना साथ कहाँ देते हैं, और शौर्य हल्के से मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे दिखावा नहीं बल्कि संतुलन चाहिए था। समय बीतता गया और उनकी बेटी धीरे-धीरे पलने लगी। उसके पहले शब्द, पहली मुस्कान, पहला कदम हर बार उनके दिल को नए सिरे से जोड़ देता। कभी बच्ची गिर जाती तो कियारा घबरा जाती, पर शौर्य समझाता कि गिरकर ही चलना सीखा जाता है, उसी तरह रिश्ते भी गिरकर संभलते हैं। एक दिन जब कियारा थककर रो पड़ी कि उसे लगता है वह सब ठीक से नहीं कर पा रही, तो शौर्य ने उसके आंसू पोंछकर कहा कि परफेक्ट कोई नहीं होता, बस कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर कियारा के मन का बोझ हल्का हुआ। धीरे-धीरे उसने फिर से अपने पुराने शौक उठाने शुरू किए। वह कभी पेंटिंग करती, कभी डायरी लिखती, बच्ची को सुलाकर बालकनी में बैठकर चांद देखती और सोचती कि जिंदगी कितनी बदल गई है। पहले जहां वह हर बात में बचपना ढूंढती थी, अब हर चीज में अर्थ ढूंढती थी। शौर्य भी बदल चुका था। अब वह दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहने के बजाय घर जल्दी आना पसंद करता।
वह जानता था कि घर में 2 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। एक शाम जब तीनों पार्क गए तो कियारा ने देखा कि शौर्य अपनी बेटी को झूले पर बिठाकर खुद भी बच्चे की तरह हंस रहा है। उस दृश्य ने उसके मन में एक अजीब सी तसल्ली भर दी कि शायद यही परिवार होता है, जहां जिम्मेदारियों के बीच भी मुस्कान बची रहती है। वक्त के साथ उनके बीच का संकोच पूरी तरह खत्म हो गया और उसकी जगह गहरी दोस्ती ने ले ली। अब वे अपने डर, अपने सपने, अपनी असफलताएं खुलकर साझा करते। कभी आर्थिक परेशानियां आती तो दोनों मिलकर बजट बनाते। कभी बच्ची बीमार पड़ती तो दोनों रात भर जागते। इन सब के बीच उनका रिश्ता मजबूत होता गया, क्योंकि अब वह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बल्कि साझेदारी थी। एक दिन शादी की सालगिरह पर शौर्य ने कोई महंगा तोहफा नहीं दिया, बल्कि एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने बहुत कुछ सीखने में समय लिया, पर अब वह सच में साथ निभाना चाहता है। कियारा ने वह चिट्ठी पढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा कि असली तोहफा यही है कि तुमने समझना सीखा। समय बीतता गया और उनकी बेटी स्कूल जाने लगी। सुबह की भागदौड़, टिफिन बनाना, होमवर्क कराना, पेरेंट्स मीटिंग में जाना, इन सब ने उनकी जिंदगी को व्यस्त बना दिया। पर इस व्यस्तता में भी एक सुकून था। कभी-कभी रात को जब बच्ची सो जाती तो दोनों छत पर बैठकर पुराने दिनों को याद करते और हंसते कि कैसे वे हर छोटी बात पर उलझ जाते थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी का असली मतलब एक दूसरे के साथ बढ़ना है, बदलना है, सीखना है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी को ऐसा माहौल देंगे जहां वह बिना डर के अपनी बात कह सके, जहां उसे सम्मान और धैर्य की अहमियत सिखाई जाए, जहां रिश्तों में बराबरी हो। धीरे धीरे उनके घर की दीवारों पर नई तस्वीरें लगती गईं, छुट्टियों की, त्योहारों की, स्कूल फंक्शन की। हर तस्वीर उनके सफर की गवाह थी। कई बार थकान भी होती, कई बार मतभेद भी होते, पर अब वे जानते थे कि बात करके हर उलझन सुलझाई जा सकती है। सालों बाद जब वे पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें समझ आता कि असली बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों से आया। हर माफी, हर धन्यवाद, हर साझा हंसी ने उनके रिश्ते को नया आकार दिया। और एक रात जब उनकी बेटी उनके बीच आकर सो गई और दोनों उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो शौर्य ने धीरे से कहा कि शायद हम अब सच में परिवार बन गए हैं। कियारा ने उसकी ओर देखकर हामी भरी और मन ही मन शुक्रिया अदा किया उस सफर का जिसने उन्हें बचपने से परिपक्वता तक, उलझन से समझ तक और दूरी से गहरी दोस्ती तक पहुंचाया। उनकी कहानी में कोई फिल्मी मोड़ नहीं था, कोई परियों जैसा चमत्कार नहीं था, बस रोज की मेहनत, धैर्य और एक दूसरे को समझने की सच्ची कोशिश थी। और शायद यही किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती होती है, कि वह समय के साथ टूटने के बजाय और मजबूत होता जाए। जैसे जैसे साल गुजरते गए उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ कहने की चीज नहीं बल्कि निभाने की प्रक्रिया है, जहाँ हर दिन नया इम्तिहान भी होता है और नई सीख भी। और इसी सीख ने उनके घर को एक ऐसी जगह बना दिया जहाँ सुकून बसता था, जहाँ हंसी गूंजती थी और जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई और स्कूल में नई नई चीजें सीखने लगी तो घर में सवालों की संख्या भी बढ़ने लगी। कभी वह पूछती कि पापा आप ऑफिस क्यों जाते हैं, कभी पूछती कि मम्मी आप थकती क्यों नहीं। एंड इन छोटे छोटे सवालों के बीच शौर्य और कियारा को एहसास हुआ कि अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक सोच को गढ़ने के लिए जी रहे हैं। एक शाम स्कूल से लौटते समय उनकी बेटी उदास थी। उसने बताया कि उसकी दोस्त ने कहा कि लड़कियां कुछ काम नहीं कर पाती। यह सुनकर कियारा के अंदर कुछ चुभा। उसने उसी रात बेटी को अपने पास बैठाकर समझाया कि इंसान की ताकत उसके जेंडर से नहीं बल्कि उसके इरादों से तय होती है। शौर्य भी पास बैठा सुन रहा था और उसे महसूस हुआ कि वह जिस बराबरी की बात करता था, अब उसे अपने घर में सच करके दिखाना होगा। अगले ही दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और बेटी के स्कूल के एक प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। जब बेटी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं क्योंकि वो मम्मी का भी साथ देते हैं, तो शौर्य की आंखें भर आईं। उसे लगा कि असली सम्मान बाहर की दुनिया नहीं बल्कि घर की छोटी आंखों में दिखता है। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लोन की किश्तें, घर का खर्च, भविष्य की योजनाएं। कई बार पैसों को लेकर तनाव भी हुआ। कभी शौर्य चुप हो जाता, कभी कियारा परेशान हो जाती, पर अब वे चुप्पी को लंबा नहीं होने देते थे।
एक रात दोनों ने बैठकर पूरे खर्च का हिसाब बनाया और तय किया कि कुछ सपने थोड़े देर से पूरे होंगे, पर मिलकर होंगे। इस बातचीत ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया, क्योंकि अब वे समस्याओं से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते थे। इसी बीच कियारा ने फिर से पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि वह खुद भी कुछ बने, सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पहचान। शुरू में उसे डर लगा कि क्या वह सब संभाल पाएगी, पर शौर्य ने उसका फॉर्म भरवाया और कहा कि अगर तुम आगे बढ़ोगी तो हमारी बेटी भी सीखेगी कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई और घर के बीच संतुलन आसान नहीं था। कई रातें ऐसी होती जब कियारा किताब लेकर बैठती और नींद से लड़ती। तब शौर्य चुपचाप चाय बनाकर रख देता। ये छोटे छोटे इशारे उनके रिश्ते की असली मजबूती थे। कुछ महीनों बाद जब कियारा ने परीक्षा में अच्छा परिणाम हासिल किया तो घर में छोटी सी पार्टी हुई। बेटी ने कार्ड बनाकर लिखा कि आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मी। उस दिन कियारा को लगा कि उसने सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आत्मविश्वास वापस पाया है। इसी दौरान शौर्य के ऑफिस में भी चुनौतियां बढ़ी। प्रमोशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। कई बार वह तनाव में घर आता, पर अब वह गुस्सा नहीं करता था। वह अपनी बात खुलकर कहता और कियारा उसे समझाती कि हार और जीत दोनों सफर का हिस्सा है। आखिरकार जब उसे प्रमोशन मिला तो उसने सबसे पहले घर आकर बेटी और कियारा को गले लगाया, क्योंकि वह जानता था कि यह सफलता अकेले की नहीं बल्कि परिवार की है। साल गुजरते गए और उनकी बेटी किशोरावस्था में पहुंचने लगी। अब सवाल और भी गहरे हो गए। कभी वह अपने करियर को लेकर उलझन में होती, कभी दोस्तों की बातों से परेशान। ऐसे समय में कियारा उसके साथ बैठकर अपने पुराने डर साझा करती, ताकि बेटी को लगे कि असमंजस सामान्य है। शौर्य भी उसे यह समझाता कि असफलता अंत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। एक दिन जब बेटी ने कहा कि वह अपनी पसंद का विषय चुनना चाहती है, भले ही वह परंपरागत रास्ता न हो, तो दोनों ने बिना दबाव के उसका साथ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जिस स्वतंत्र सोच का बीज बोया है, उसे फलने का मौका देना ही असली पालन पोषण है। इस पूरे सफर में कई बार पुरानी यादें लौटती। कभी वे अपनी शुरुआती गलतियों को याद करते और सोचते कि अगर तब समझ होती तो शायद कुछ आसान होता। पर फिर वे मुस्कुरा देते, क्योंकि वही गलतियां उन्हें यहाँ तक लाई थीं। एक शाम शादी की 25वीं सालगिरह पर जब घर में सादगी से पूजा हुई और बेटी ने पुरानी तस्वीरों का स्लाइड शो चलाया, तो दोनों की आंखों में आंसू थे। उन तस्वीरों में एक घबराया हुआ पिता था, एक मासूम सी नई माँ थी और एक नन्ही सी बच्ची थी। और फिर धीरे धीरे बदलती तस्वीरों में आत्मविश्वास, साझेदारी और दोस्ती दिख रही थी। उस रात छत पर खड़े होकर शौर्य ने कहा कि हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं थी, बस साथ बने रहने की जरूरत थी। कियारा ने हंसते हुए जवाब दिया कि और एक दूसरे को बदलने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत थी। हवा हल्की थी और आसमान में चांद पूरा, जैसे उनके सफर का साक्षी हो। अब उनके बीच ना कोई अधूरापन था, ना कोई शिकायत, सिर्फ यादें थीं, सीख थी और एक मजबूत बंधन था जो समय की हर परीक्षा से गुजर चुका था। उन्होंने महसूस किया कि परिवार बनाना एक घटना नहीं बल्कि निरंतर प्रक्रिया है, जहां हर दिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा सम्मान और थोड़ा प्रेम जोड़ना पड़ता है। और जब रात को वे अपने कमरे में लौटे, तो दीवार पर टंगी परिवार की तस्वीर को देखकर दोनों मुस्कुराए, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 चेहरे नहीं बल्कि एक पूरी कहानी थी। संघर्ष से समझ तक, डर से विश्वास तक, और 2 व्यक्तियों से एक परिवार बनने तक की कहानी। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने साथ चलना सीखा, गिरकर उठना सीखा और हर सुबह को एक नए अवसर की तरह अपनाना सीखा।